सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ऑल थिंग विजुअल, ऑल थिंग क्लियर। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी का वेलकम है। हाँ, जल्दी आ जाइए आप सभी लोग। और हम लोग सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर डाले थे और आज फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज फिर से हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने यूट्यूब फेसबुक दोनों में। तो इसी के साथ आप सेशन को स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर से 2 मिनट बाद। थोड़ा सा एक बार चेक कर ले पहले कि क्लास स्टार्ट हो गई कि नहीं हो पाई हैं। और आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। मोस्टली हमारा टारगेट है कि जितने भी पेपर होते हैं उस हिसाब से सारे क्वेश्चन को हैंडल करना और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पास। ठीक है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं बताने के लिए, उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व भी करेंगे सारे क्वेश्चन को। वेट फॉर सेकंड, तब तक आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, हाँ अब क्लियर दिख रहा है ना। हाँ, इतना भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेशन स्टार्ट हो गया है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट ही है यूट्यूब में डालने के लिए और फेसबुक और दोनों में स्ट्रीमिंग चालू हो गई है। तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ सबसे वीडियो को पहले। आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने यूट्यूब फेसबुक दोनों में। और जल्द से जल्द आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। So all of you ready to solve a problem on simplification? यदि आप लोग रेडी हो गए सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और इंस्टाग्राम में जो देख रहे हैं वहाँ पास से आप लोग देख सकते हैं, एक लिंक डली हुई, लिंक्स पे क्लिक करके सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी वहाँ पास। ठीक है ना, कोचिंग की। तो स्टार्ट करते हैं अब। चलिए ठीक है, ठीक है स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं क्वेश्चन।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हाँ, अभी देख रहे थे क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं है? यदि हाँ, आप लोगों में से किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं आप लोग यहाँ पास। हाँ, डिस्कशन भी कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट है किसी चीज़ के बारे में, आप लोग वहाँ पास आस्क कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है उसका वेबसाइट की लिंक डली हुई है इंस्टाग्राम में, आप इंस्टाग्राम पेज में भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम में जाके, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक है इन्फॉर्मेशन बोर्ड मास, जहाँ से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम व्हाइट बोर्ड को अपने लाएंगे और इसको छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है? इतना, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फेस दिखना चाहिए ना। ये देखिए व्हाइट बोर्ड आ गया, फेस गायब हो गया, फिर से आ जाएगा, आ गया। एक साइड ही करते हैं ना, एक साइड ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डार्कन करके इसको इसको ऐसे करके इसको ऐसे कर देते हैं। इसमें तो ठीक है, इंस्टाग्राम में भी ठीक ही है, इंस्टाग्राम में केवल इजा करेंगे, दिखेगा थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही सबको, कुछ तो दिखेगा ही ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कल के जैसे आज भी रखा जाए क्या, टास्क 2 मिनट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.125 0.125 प्लस 0.027 अपान 0.25 माइनस 0.15 प्लस 0.09, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले हमको फार्मूला पता है, रेड मार्कर, इसकी थोड़ा सा स्मूथनेस को कम करेंगे, 5 कर देते हैं ना। फार्मूला आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या देखते हैं, यदि हम ए इक्वल टू लेट ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल टू 0.5 एंड बी इक्वल टू 0.3, यदि हम ऐसा ले लेते हैं तो हमको पता है ए का क्यूब जब निकालेंगे, ए का क्यूब मतलब 0.5 का क्यूब, और 0.5 का क्यूब मतलब 0.125, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 3 टाइम 0 मतलब 123। ठीक है, सेम एट एज इट हम किसका निकालेंगे, बी का। तो बी का क्यूब लिखेंगे, बी का क्यूब क्या होता है, बी मतलब 0.3, 0.3 का जब क्यूब निकालेंगे, 0.3 का जब क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 0.027, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और इसी के कारण जो बी का क्यूब होगा 0.027 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ए का स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि फार्मूले में यूज होगा। देखो ए क्यूब हो गया, बी क्यूब हो गया, अब ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब
0.5 का स्क्वायर, और 0.5 स्क्वायर का मतलब 0.25, ठीक है। और ए बी मतलब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ए मतलब 0.5 इंटू 0.3, दैट मीन्स 0.15। और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम 0.3 का स्क्वायर निकाल लेंगे इस बार। 3 3 जा 9, 0.09। और आफ्टर दैट हम लोग को जो हमारा फार्मूला है उस पर यदि हम जब पुट करेंगे, यदि हम फार्मूले से निकालते हैं तो फार्मूले से क्या जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा क्या टर्म हमारा, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे हमको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बताइए, यदि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज दी है तो क्या कर सकते हैं हम इसको, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट, ठीक है। और कट करने के बाद हमारे पास आंसर बचेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब 0.5 प्लस 0.3, और इसका मतलब हो जाएगा 0.8 आंसर, ठीक है। जल्दी करेंगे इसको, तब तक मैं कमेंट में देख लेता हूँ किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, यदि किसी के मन में डाउट रहता है किसी प्रकार का, आप लोग आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, बस 2 सेकंड। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहला क्वेश्चन इजी था। क्या डाउट है इसमें, अच्छा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ ना। ठीक है, स्केलिंग भी कर दिया हमने। अब मैं अपने इस फोटो को सेट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन दिया हमारा, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, then the value of a square by bc plus b square by ca then plus c square upon ab इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे इसमें जब दिया है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन में डालेंगे ब्लैक पेन का यूज करके सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताइए। हमारे पास टर्म में दिया है, क्या टर्म में दिया है, हमको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है फाइंड आ कॉमन डिनोमिनेटर। पहले कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे, जब कॉमन डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे ये बताइए। यदि मैं ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी में से हम कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा ए बी सी। एंड देन यहाँ पास क्या है, बी सी कैंसिल जाएगा, तो क्या आएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ये आ जाएगा। और उसका क्या करेंगे, सबसे पहले हमको आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या होती है, वेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ए बी सी। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 ABC, सॉरी। तो यहाँ पास आएगा आपका 3 ABC अपान ए बी सी, क्या जाएगा 3 ABC अपान ए बी सी। अब हम लोग रेड मार्क कर लेंगे, रेड, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो इक्वल टू क्या बचेगा, इक्वल टू आंसर बचेगा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, जल्दी नोट डाउन करेंगे, तो तक मैं कमेंट देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो एक बार जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले टारगेट हमारा ये क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसा बता, मतलब सामने यदि हमारे कोई क्वेश्चन आ गया, उसको कैसे हम समझेंगे, कैसे उस पर ध्यान देंगे। सबसे बड़ा मोटो यदि हमारा कुछ चीजें हैं, तो उसमें क्या है कि मैथ के कॉन्सेप्ट को समझना और मैथ के क्वेश्चन को समझना। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको स्क्वायर समझा दिया, ताकि आप लोगों के यहाँ पास कोई भी इशू ना हो। और सिंप्लीफिकेशन के सारे फार्मूला इसीलिए बताए गए थे, ताकि आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़े तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट मूव हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमने स्केलिंग कर लिया, अब इसको ऐसे ही कर लेंगे, वैसे ही सही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर डालेंगे सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है,
8.1 8.1 माइनस 1.9 इंटू 1.9 इक्वल टू के। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पास क्या फाइंड करना है, के की एक्चुअल वैल्यू। तो के की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने फार्मूला पढ़ा है। यदि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो इसको प्रैक्टिस करिएगा जरूर। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, लेट लेट ए इक्वल टू 8.1 और बी इक्वल टू 1.9। आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू 8.1 प्लस 1.9 एंड 8.1 माइनस 1.9 हो जाएगा आपके पास ऐसा। और इक्वल टू, अभी हम लोग फाइंड करेंगे पहले, 10 0 कैरी 1 8191 10 8191 10 into 11 minus 9 2 7 minus 1 6, that means 10 into 62, that is equal to that is equal to 6 point, नहीं 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 नहीं, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट अब अन 10 जाएगा, एक सेकंड। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पास हमने 6.2 को हटा दिया 62 कर दिया, तो 10 से 10 कैंसिल और 62 हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसको जल्दी करेंगे ताकि अगले से स्टेप में पहुंचे। ठीक है ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, जल्दी शेयर करिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे 0.03 का होल स्क्वायर
माइनस 0.01 का होल स्क्वायर दैट इज दैट अपॉन 0.03 माइनस 0.01। रेड पेन्स सॉल्व। अच्छे से हमको फार्मूला पता है क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी, हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज अपान ए माइनस बी। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ए प्लस बी। ए कितना है 0.03 और प्लस 0.01 दैट मीन्स 0.04। दिस इज माई आंसर। ठीक है, आप लोग बन जाएगा, जल्दी बताएंगे बन जाएगा नहीं बनेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोशिश करिए, आप लोग भी कोशिश करिए लगाने का, एक बार प्रयास करने का। चलो, अब क्वेश्चन क्या डाला हुआ है, अब क्वेश्चन इसमें दिया है 5.5। 5.5 का क्यूब माइनस 4.5 का क्यूब। अच्छा कितना जाएगा इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगेगा, हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट मीन्स ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमको ए और बी की वैल्यू पता है, क्या है ए और बी की वैल्यू पता है, तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पास। ए कितना दिया हुआ है 5.5 और बी कितना दिया है 4.5। सबसे पहले क्या करेंगे कि ए प्लस बी निकाल दो, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो 4.5 5 जीरो कैरी 1 5 4 9 1 10 10.0 मतलब 10। कितना आ गया इसका ए प्लस बी कितना आ गया
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना आएगा? 5.5 माइनस 4.5, दैट मीन्स 5 आंसर। नो 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 नो, 1 हो जाएगा ना। अब क्या करना है, हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कितना होगा? 5.5 का स्क्वायर, 5 6 30, 25, उसका कब याद आएगा? जो हमने पहले पढ़ा है स्क्वायर से रिलेटेड। ए क्यूब के बाद क्या होता है? ए बी होता है। ए बी में क्या करें? 4.5 इंटू बी, बी कितना है? ए कितना है? 5.5, 4.5 किया है। ठीक है, कितना आएगा बताइए जल्दी से? 24.75, एंड देन बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना आएगा? 4.5, 4.5 का स्क्वायर, 5 4 20 और 25, 22.25। अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसमें एक चीज ध्यान देना है हमको। हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। 20.25 हो गया है, मतलब मोस्टली आंसर के करीब पहुंच चुके हैं। अब क्या क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। ए माइनस बी कितना आया है? 1, 1 इंटू ए स्क्वायर कितना है? 30.25 माइनस ए बी कितना है? 24.75 प्लस बी स्क्वायर मतलब 20.25। ठीक है, स्केलिंग भी हो गई। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। नहीं नहीं, अभी उसका उसका कहाँ तक बचा है अभी? अच्छा, ऐड करना है अब। 1 इंटू 5, 50 70 कितना आएगा? 55,
150 कितना आएगा 75 52 या 50 50 415 14 कितना है 10.75 अच्छा तीनों में प्लस ही होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ठीक है दोनों प्लस कर देते हैं तो 1 इंटू समथिंग वही नंबर आएगा तो 5 5 10 0 कैरी 1 एक सेकंड ये आएगा आपका 7 3 10 10 to 12 एंड देन ठीक है ये आपका हो कहाँ तक हो गया मे भी टाइम भी हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है टाइम भी मे भी हो चुका होगा 38 मिनट हो गए हैं तो थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोग सभी लोग जल्दी से इसको कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को आप लोग डिटेल में करिएगा फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा ठीक है थैंक यू सो मच